हाय एवरीवन। तो अपना टॉपिक है अब पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में अपन लोग अब बात करेंगे। देखो, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, एंथर से होगा। और कहाँ पे वो जाएगा, उसका रिसेप्टिव सेंटर कौन है, पकड़ेगा कौन, उसको स्टिग्मा पकड़ेगा किसी भी पिस्टल का। दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, ये रहा भाई, यहाँ से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे इसको जाना है। अगर ये यूनिसेक्सुअल है तो दूसरे फ्लावर पे जाना है, अगर ये बाईसेक्सुअल है तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्लांट के फ्लावर पे आ सकता है। तो हम बात करेंगे अब इसकी डिटेल में, क्या है, कैसे, ये और वो सारी इन बातों को। पॉलिनेशन आप यहाँ से जान सकते हैं। एक ये बटरफ्लाई है, उसको यहाँ पॉलन ग्रेन्स को ले गई। तो देखो हुआ क्या है, ट्रांसफर हुआ है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, सेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल और कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, तो ये है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, पॉलिनेशन। अब बात करने के बाद, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इवॉल्व एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अचीव करने के वो अपने अंदर बहुत सारे एडेप्टेशंस का, डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशंस का अपने अंदर इवोल्यूशन करते हैं, इवॉल्व करते हैं डिफरेंट अडेप्टेशन जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कोई कैसा फ्लावरिंग प्लांट बनेगा, कोई कैसा बनेगा, किसी की स्टिग्मा कैसी, स्टाइल कैसी, ओवरी कैसी। ठीक है, कोई अपना शेप कैसा रखेगा, बड़ा छोटा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो होते हैं वो प्लांट्स इवॉल्व करते हैं पॉलिनेशन के लिए केवल। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, शुगर ये और वो, फूड फूड बनाना है स्टिग्मा पे, ताकि जो पॉलन ग्रेन है वो वहाँ आ पाए और वो उस फूड के चक्कर में उसको खाने की कोशिश करे और पॉलन ग्रेन वहाँ पे छोड़ जाए। तो इस प्रकार के प्लांट अपने अंदर बहुत सारे अडेप्टेशंस को इवॉल्व कर लेता है। ओके, दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। अब उनको एक्सटर्नल एजेंट को तो यूज़ करना है। आप बटरफ्लाई आई, कोई हनी बी आई, कोई बर्ड आया, कोई स्नेक आया, एयर, वाइंड, ये सब एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन के लिए हेल्प करेंगे। सिंपल। अगली हम बात करेंगे अब इसमें। तो ये है पॉलिनेशन, बस एक ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक। आगे अब हम एक डायग्राम को देख लेते हैं। देखो भाई, प्लांट क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, ट्राइसेक्सुअल तो होते नहीं, पॉलीसेक्सुअल तो होते नहीं, दो टाइप के हो सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जब एक ये फ्लावर है उसके ही पॉलन ग्रेन है और उसी की स्टिग्मा है। ओके, क्रॉस क्या है, क्रॉस एक से दूसरा फ्लावर। ओके, तो इनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखो भैया, पॉलन के सोर्स के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कि पॉलन ग्रेन है कहाँ पे, ठीक है, उसके सोर्स के आधार पर हमने इसको 3 टाइप, गीटोनोगोमी, ऑटोगोमी एंड जीनोगेमी। ठीक है, अब एक और बात जान लेंगे थोड़ी सी हम। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप का है, गीटोनोगेमी एंड ऑटोगेमी। इंपोर्टेंट है गीटोनोगेमी, कई बार क्वेश्चन आया है। क्रॉस पॉलिनेशन भी 2 टाइप का है, बेस्ड ऑन प्लांट्स एंड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन प्लांट्स में हम पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जीनोगेमी एंड एलोगेमी। ध्यान रखिएगा, एक शब्द आया हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म का मतलब आप क्या समझते हैं, हाइब्रिड बनाना। एक स्पीसीज की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को हम पॉलिनेट करवाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडिज्म कहते हैं। ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, क्रॉस यहाँ पे प्लांट्स में ये तो हो रहा है नेचुरल तरीके से, और इसको हम आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं। अब बेस्ड ऑन फैक्टर्स या बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स के ऊपर क्या, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एनिमल से, वाटर से, एयर से, इन सभी के बारे में अपन लोग बात करेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। इसको डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ को हम कवर करेंगे इसमें, ध्यान से देखते रहना है। तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन की। सेल्फ पॉलिनेशन किसकी, ऑटोगेमी की। ऑटो मीन्स एक पे ही है ना, गैमी, गैमेट्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन की। ओके, तो सुन लेना, इन दिस टाइप पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में सब कुछ अचीव करना है, पॉलिनेशन अचीव करना है। ये रहा भाई, एक ही फ्लावर है, पॉलन यहीं से आएगा और इसकी स्टिग्मा पे जाएगा। भाई साहब यही है ऑटोगेमी। ठीक है, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सिंपल बात। सुन लो भैया, अभी जो ऑटोगेमी है ये नॉर्मल फ्लावर में तो होगी। इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। अब सुन लेना तुम लोग ढंग से इस बात को। जो नॉर्मल फ्लेवर होते हैं, जो ओपन होते हैं, जो अपनी एंथर्स को एक्सपोज करते हैं। ठीक है, एंथर एक्सपोज होते हैं उनके, तो उनसे पॉलन ग्रेन जाएगा और स्टिग्मा पे पहुंचेगा। तो हम देखने को क्या मिलता है, कई बार जो ऑटोगोमी होती है वो बहुत ही रेयर मिलती है हमको। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी सिंक्रोनी चाहिए पॉलन के रिलीज में और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में। भाई देखो, क्या ऐसा 100 के 100 बार ऐसा पॉसिबल है कि भाई पॉलन ग्रेन यहाँ से आई और यहाँ स्टिग्मा थी और इसने इसको रिसेप्ट कर लिया? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या पता कई बार स्टिग्मा काफ़ी ऊपर हो, पॉलन ग्रेन यहाँ पे हो। ठीक है, उसकी स्टाइल की हाइट बहुत ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, कई बार क्या होता हो, दोनों अलग अलग टाइम पे मैच और हो रहे हो। आप समझ रहे हो ना, सेल्फ पॉलिनेशन की भी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको प्रमोट नहीं करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को, ऑटोगोमी को प्रमोट नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैरियर, फिजिकल बैरियर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति में ये हमको रेयर ही देखने को मिलती है। अगली बात देखो भैया, ऑटोगोमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है, एक सामंजस्य बिठाना।
ठीक है। ऑटोगमी ऐसे फ्लावर्स में सिंक्रोनी की आवश्यकता होती है क्योंकि पॉलन रिलीज होना है और स्टिग्मा तक पहुंचना है। एंड ऑल्सो एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल पॉलिनेशन कैन अकर। भाई स्टिग्मा और स्टाइल, अब क्या देखेंगे, एंथर और स्टिग्मा ये दोनों क्लोज होनी चाहिए तभी जाके ऐसा होगा। अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि सेल पॉलिनेशन कैसे रेयर है, कारण क्या है उसका। तो सबसे पहले एक शब्द आ रहा है हर्कोगेमी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इन सर्टेन फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स में मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं विच डेवलप्स मेक्स सेल पॉलिनेशन इम्पॉसिबल। हमें ऐसा कैलोट्रोपिस, आपने मदार आँख सुना होगा, आँख का पेड़, ठीक है, तो कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है, जुगजिन में देखने को मिलता है हमें ऐसा कि मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स बन जाते हैं, ये ऐसे बंद है, ये बैरियर बन गए हैं, इसमें भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारी बैरियर्स बन जाते हैं कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर नहीं पहुँच पाती। इसको हम क्या कहते हैं, हर्कोगेमी। ओके, तो एक है सेल्फ स्टेरिलिटी। भाई पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है सेल्फ स्टेरिलिटी हो सकता है। फ्लावर इन विच पॉलन्स आर इनकैपेबल ऑफ कॉजिंग फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ स्टेरिलाइज हो चुके हैं, इनके अंदर जो बायोटिक जो क्षमता है वो नष्ट हो चुकी हैं, उनको हम कहते हैं स्टेरिलिटी, ठीक है। सेल्फ स्टेरिलिटी का जैसे मक्का में है, बस अब पॉलन ग्रेन में इतनी क्षमता नहीं होती है, हो पाती है कि वो एक को फ्यूज कर पाए, वो पॉलिनेशन कर पाए, वो स्टिग्मा पे पहुंच पाए, ऐसा ऐसा हो नहीं पाता, नष्ट हो जाता है समय से पहले ही। इसी को हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। अगली बात देखो, होमोगेमी। अब हम कुछ ऐसी चीज़ जानेंगे, ऐसी दो चीज़ों के शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हम ये पता लगाएंगे कि यार ऐसे बहुत सारी चांसेस हैं कि सेल पॉलिनेशन को बहुत तेज़ी से प्रमोट हो जाता होगा। देखो, जब कभी भी सेक्स ऑर्गन एक ही समय पर मैच्योर हो जाए, दिस इज कॉल्ड होमोगेमी। ध्यान रखना, व्हाट इज होमोगेमी, एक ही समय पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो जाएं, फीमेल पार्ट भी मेल पार्ट भी, दिस इज कॉल्ड होमोगेमी। और होमोगेमी प्रमोट करेगा सेल पॉलिनेशन को, ठीक है। क्लिस्टोगेमी, देखो प्रकृति में दो प्रकार के फ्लावर मिलते हैं, चेस्मोगेमस, ठीक है, और क्लिस्टोगेमस। देखो कि CLE क्लोज, ये क्लोज CL। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर, चेस्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जो क्या हो, ओपन फ्लावर्स। अधिकतर आप ना चेस्मोगेमस फ्लावर्स देखते हैं। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं, वो फ्लावर जो ओपन नहीं होते, आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे बड़ है, कली है, वो जैसे बंधी हुई है, बिल्कुल क्लोज है। तो इट इज ए फिनोमेना इन विच द फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन समय पर ये खुलते हैं। ऐसा हमें वायले में देखने को मिलता है, वायलेसी फैमिली में, ठीक है। और जो हम होमोगेमी देखते हैं मिराबिलस जलापम देखते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में आएगा ये पौधा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, अब एनसीईआरटी के कुछ अब शब्दों के बारे में हम जान लेते हैं। जानने से पहले आपको चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर देखने की जरूरत है। देखो भैया, ये है वायोला, देखो ये खिला हुआ बिल्कुल ओपन है, दिस इज चेस्मोगेमस। अब देखना, यही दूसरा भी वायोला का ही प्लांट है, फ्लावर है, ये क्या है, ये ऐसा बंधा हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइज, ये बिल्कुल बंद है, ये है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। पता है बहुत सारे आप ऐसे प्लांट देखेंगे जिसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ना अंडरग्राउंड होते हैं, सॉइल के नीचे होते हैं भैया, ठीक है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। तो चलो, बंद होते हैं। अब जानते हैं एनसीईआरटी के ये एग्जांपल, और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इनसे। सम प्लांट्स सच एज वायला, वायला को कहते हैं कॉमन पांसी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ध्यान रखना, ये दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, वन चेस्मोगेमस, सेकंड क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस डू नॉट ओपन एट ऑल, और चेस्मोगेमस फ्लावर्स क्या है, सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विच एक्सपोज एंथर्स एंड स्टिग्मा। ये ओपन फ्लावर्स होते हैं, इनके जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं ताकि पॉलिनेशन कर पाएँ, बाहर से भी क्रॉस पॉलिनेशन भी कर पाएँ। अब देखो, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं वो इनवेरिएबली क्या होते हैं, ऑटोगेमस होते हैं। अरे भैया, जो ओपन, जो क्लोज हैं, जो फ्लावर हैं क्लोज, तो वो तो इनवेरिएबल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उसके, वो तो भाई सब करेंगे ऑटोगेमी, वो तो करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन है। एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। अरे स्टिग्मा उसकी ऐसे बंद है, एक्सपोज है नहीं, तो कैसे पॉलिनेशन बाहर से उस पर लैंड करेगा, समझ रहे हो ना। स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यू नो। तो इतना आप लोग जान लिए। अब हम ये बात करेंगे जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स हैं, अब इनमें प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। अगर पॉलिनेटर ना हो तब भी ये क्या कर पाते हैं, पॉलिनेशन कर पाएंगे। ये इनके एडवांटेज है ना, कमाल की बात। इनको पॉलिनेशन अपने आप अंदर ही कर लेंगे क्योंकि सेल पॉलिनेशन करते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट में मिलते हैं, कर लेंगे। चलो कॉमलिना के अंदर और देख लेते हैं भाई साहब। ये देखो, दो टाइप के फ्लावर, कॉमलिना, कॉमन पांसी, वायला, ऑक्जेलिस, देखो। अब देखो ऊपर क्या देखने को मिल रहा है, तुम ऐसा अपना इनसेट का डायग्राम देख सकते हैं सीधा। ये है चेस्मोगेमस, ओपन है, और नीचे क्लिस्टोगेमस, ये अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंदर। आप देख के आए, ये बंद है, सारे के सारे ग्राउंड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये है क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस फ्लावर्स। आप ध्यान रखेंगे कि हर्कोगेमी क्या है, सेल्फ स्टेरिलिटी क्या है, होमोगेमी क्या है, क्लिस्टोगेमी क्या है, इन सभी के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। सो दिस इज अबाउट ऑटोगेमी। अब बात करते हैं गिटोनगेमी के। देखो डायग्राम को देखो पहले। अब गिटोनगेमी क्या हो रहा है, फ्लावर प्लांट एक ही है लेकिन उस प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर हैं, एक से पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गिटोनगेमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो तीन बातों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, गिटोनगेमी। देखो भाई, ट्रांसफर किसका, पॉलन ग्रेन का, कहाँ पे, एंटर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर द सेम प्लांट, दिस इज कॉल्ड गिटोनोगेमी, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही प्लांट में चल रही सारी चीजें। अब देखो, ऑल्दो गिटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, वेरी वेरी IMP, फंक्शनली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर पे नहीं हो रहा है, ये एक प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो रहा है। फंक्शनली आपने क्या कह दिया साहब, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन,
ठीक है। और इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट ऑब्वियस है, होगा कोई, है ना। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। देखो भाई साहब, इनके जीन तो एक जैसे, फ्लावर एक जैसा है तो जीन भी एक जैसे होंगे। तो आप कहेंगे साहब जेनेटिकली, क्वेश्चन पूछा है ये नीट में, कि जेनेटिकली ये ऑटोगेमी की तरह बिहेव करते हैं, गिटोनोगेमी, ठीक है, लेकिन फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है ना। इकोलॉजिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे ढंग से। अगली बात देखो भाई, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। ओके, इसलिए ऐसा है। गिटोगेमी को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जीनोगेमी। जीनोगेमी का दूसरा नाम क्या है, एलोगेमी। ओके, तो एलोगेमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रांसफर pollen grain from the enter to stem of different plant. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. केवल यही ऐसा पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें पॉलिनेशन जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स के साथ स्टिग्मा के ऊपर होता है। ठीक है, आप देखो कहने का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब समझो भाई। लाइन का मतलब ये है, जो नीचे डायग्राम दिख रहा है ये है इस लाइन का मतलब। ये रहा एक प्लांट, ये रहा दूसरा प्लांट, यहाँ से पॉलन ग्रेन गए, इसके स्टिग्मा पे लैंड कर गया, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, यह है क्रॉस पॉलिनेशन। केवल यही इसमें ऐसा होता है जिसमें हम जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन देखते हैं स्टिग्मा के ऊपर। अब देखो यार, इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पे चल गई, दूसरा प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन यहाँ पे चल गई, इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पे चल गया। अब स्टिग्मा में बहुत बड़ी क्षमताएं हैं पहचानने की कि मेरी स्पीसीज का है दूसरी स्पीसीज का है। देखो एनिमल, अब कैट को प्रोड्यूस करता है, ऐसा तो है नहीं कैट ह्यूमन को प्रोड्यूस कर दे, ठीक है ना। एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं तो वो स्पीसीज देखते हैं ना, उनके अंदर देखो आप देखेंगे क्या कि जो एग होता है और जो स्पर्म होता है, इसको ये रिसिप्ट करने के लिए, लेने के लिए इसके अंदर खास प्रोटीन्स होती हैं, एंटी फर्टिलाइजर, जो इसको क्या कहेंगे कि हाँ ये हमारी स्पीसीज का है, फर्टिलाइज कर दो। ठीक है, ऐसे ही एक्सेप्टेंस देते हैं। तो प्रकृति में हम देखते क्या है, ऐसा प्लांट के साथ भी होता होगा कि डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर आ जाते होंगे। अभी डिपेंड करता है केमिकल इंटरेक्शन पे, आगे जाके अभी लोग बात करेंगे हम लोग कैसे केमिकल इंटरेक्शन होता है, जो केमिकल इंटरेक्शन कैसे जीन्स काम करते हैं, फिर जीन्स जो होते हैं वो अप्रूव करते हैं कि हाँ इसको अंदर आना चाहिए क्योंकि ये हमारी स्पीशीज़ का वो पहचान लेते हैं ना। तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो अब बात करते हैं हम आगे। अब थोड़ी इंपोर्टेंस बात कर लेते हैं सेल पॉलिनेशन की। ठीक है, और चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। डू यू थिंक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है डू यू थिंक क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजेस टू प्लांट, वाई। इसका आंसर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। देखो क्लिस्टोगेमी क्या है, सिंपल सेल पॉलिनेशन, तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखो एडवांटेज क्या है भाई, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखो भैया इस बात का मतलब क्या है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आता है तो पॉलन ग्रेन आया तो कुछ तो दूरी तय करके आया, कहीं से तोड़ के आया, कुछ तो उसने एनर्जी लगाई अपनी, स्टिग्मा पे आया। ठीक है, तो या में इसमें देखो लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक ही प्लांट है वहीं पे सब कुछ होना है। दूसरा मैं एक्ट कर विदाउट पॉलिनेटर, पॉलिनेटर के बिना हो सकता है। अभी आपने देखा क्लिस्टोगेमी में प्लांट सेपरेट बियॉन्ड द रेंज ऑफ सूटेबल पॉलिनेटर। देखो एडवांटेज क्या है भाई, पॉलिनेटर ना हो उसके भी बियॉन्ड ये काम कर सकता है, सेपरेट हो सकता है। जहाँ पे पॉलिनेटर ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी जगह पे भी लेस चांस ऑफ फेल और पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की बहुत कम चांस है फेल होने के क्योंकि एक प्लांट पे सब कुछ। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है, ऐसी हानियाँ क्या हैं, क्यों ये सही नहीं माना जाता। देखो नो न्यू स्पीसीज इवोल्यूशन, नो इवोल्यूशन नो न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन। मित्रों देखना, एक प्लांट है उसके सेम जीन्स हैं, इस फ्लावर के यहाँ पे जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, एंथर है, पॉलन, उन सभी की एक जैसी जीन है क्योंकि एक ही प्लांट है। अब जब ये एक जैसी जीन है तो इनमें वेराइटी कहाँ से आए। ठीक है, हम अब देखते क्या है, जब विवाह करते हैं तो गोत्र सिस्टम देखते हैं, गोत्रा सिस्टम क्यों देखना होता है, क्योंकि जिससे कि ना हम देख पाएँ कि स्पीसीज एक है लेकिन उनके जो जीन्स हैं वो इम्प्रूवड हैं, अच्छे हैं। ठीक है, एक जैसे नहीं है, एक जैसे होंगे तो आगे चल के ना इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, वेरिएशन नहीं हो पाएंगे, मरने की ज़्यादा संभावना है। डार्विन वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सत्य है, वो वहाँ पे आपके जीवन को नष्ट करता है, स्पीसीज को नष्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक जैसी जीन जब मेट करेंगे, जब आपस में वो उनका आपस में वो मिलेंगे, मीटिंग करेंगे। ठीक है, मान चलिए ये एक्स है ये वाई है। ठीक है, ये दो सॉरी तो थोड़ा अलग ही एग्जांपल ले लिया, ए है ये बी है। ठीक है भाई, इस पे भी ऐसी क्रोमोजोम, इस पे भी ऐसी क्रोमोजोम जीन्स, ठीक है एक जैसे जीन्स हैं। अब यार ये वेरिएशन क्या लाएंगे, ये तो हैं एक जैसी। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस, अब क्रॉस पोलिनेट करवाओ, अब इनको मीटिंग करवाओ। ठीक है, आप देखेंगे क्या, जब ये मिलेंगे आपस में, जब नई स्पीसीज बनेगी तो इवॉल्व होएगा स्पीसीज ज़्यादा, क्योंकि ये इनके जो ये जीन्स हैं ये अलग अलग हैं, इनसे एक नई वेरिएशन की संभावना पैदा होंगी और इवोल्यूशन होगा। ठीक है, क्षमताएं बढ़ेंगी जीव के जीवन के आगे बढ़ने की। तो आप क्या देखेंगे कि सेल पॉलिनेशन में नई स्पीसीज नहीं बनती, इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, डिजीज से लेस रेजिस्टेंट होते हैं। यार एक जैसी उनमें क्षमता तो है नहीं वेरिएशन की। नो न्यू करेक्टर्स, कोई नए करेक्टर बनते नहीं हैं और अनडिजायर्ड करेक्टर्स आ सकते हैं। मित्रों कोई स्पीसीज क्या ये चाहती है कि मेरे में इन्फीरियर करेक्टर्स आए, नहीं चाहती ना, कम गुणवत्ता की चीज़ें आए मेरे अंदर, मेरी प्रजाति के अंदर, नहीं चाहता कोई भी। तो इसलिए हम देखते हैं कि अनडिजायर्ड करेक्टर्स देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, इन्फीरियरिटी आ जाती है। और मित्रों अगर सेल पॉलिनेशन बहुत सारी बहुत एक स्पीसीज में बहुत लंबे समय तक होता है तो एक समय ऐसा आता है कि स्टेरिलिटी उनमें आ जाती है, नष्ट हो जाते हैं पूरी पूरी स्पीसीज। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। आगे हम बात करेंगे सेल पॉलिनेशन एंड
क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है। तो बात करते हैं, आजकल सॉरी का बहुत प्रचलन है। कोई छींक जाए तो सॉरी कहते हैं। भाई साहब ये आपकी एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो हैं, सॉरी वॉरी की क्या बात है, ऐसा तो करना चाहिए। तो ठीक है ना, ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें हैं। आजकल हम लोग भी बहुत बड़े अंग्रेज हो रहे हैं, ठीक है। चीज़ों को बहुत ही इतना एटिकेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जितनी दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो खैर अलग बात है। बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की। देखो भैया सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ, देख लेना अभी पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर टू द अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पे जब पॉलिनेशन हो, दिस सेल्फ पॉलिनेशन। इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, नहीं जरूरत होती किसी बाहर की एजेंसी की, बाहर के फैक्टर्स की। ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? जब डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज पे पॉलिनेशन हो, अलग अलग प्लांट पॉलिनेशन करें और वो सेम स्पीसीज को। इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन एंटर वन फ्लावर टू द स्टिंग ऑफ अनदर फ्लावर। एन एक्सटर्नल एजेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, वाटर, पानी, इंसेक्ट सबकी यहाँ पे जरूरत होगी। अब देखो बहुत एंटर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम। अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाना तो भाई एक ही समय पे मैच्योर करवाना पड़ेगा, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्रॉस पॉलिनेशन पे। इट कैन अकर इवन व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन अक्लिस्टोगेमी फ्लावर्स में देखने को मिलता है ऐसा। इट अकर्स ओनली व्हेन द फ्लावर इज ओपन, चेस्मोगेमस में हमें क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। प्रोड्यूस होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, प्रोड्यूस हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। देखो होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग सेल्फ पॉलिनेशन से पैदा होते हैं, आपको पता है। उनमें ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं, एक जैसे वो होते हैं क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है, एक ही स्पीसीज है, एक ही प्लांट, एक ही जीन है, एक जैसे ऑप्शन पैदा होंगे। यहाँ पे हेटेरोजाइगस देखो और समझ लो जेनेटिक्स के हिसाब से। होमोजाइगस का मतलब है कि इसके जीन मान के चलो ए है तो एक जैसे मिलेंगे आपको, ये होमोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होती है? ये मान चलो ए है तो थोड़ा सा दूसरा जीन इसका ये स्मॉल ए है, थोड़ा वेरिएशन है, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस। अब देखो वेरिएशन कौन लाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। और वेरिएशन कौन नहीं ला सकता? सेल्फ पॉलिनेशन, सिंपल, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन से पहले आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि नीचे जो चीज़ें हैं ये परसेंटेज ऑफ पॉलिनेशन है ना, कौन सी चीज़ें कितना वो करती हैं। इस चीज़ को पढ़ने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखें। देखो पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से हैं? देखो भैया बायोटिक एजेंट, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है। एबायोटिक एजेंट नॉन लिविंग। देखो हवा, पानी नॉन लिविंग है। अगर हवा से पॉलिनेशन हो जाए, दिस इज कॉल्ड एनीमोफिली। वाइन से पॉलिनेशन क्या कहते हैं? एनीमोफिली। एयर से पॉलिनेशन। वाटर से पॉलिनेशन क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली दो टाइप की होती है, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली होती है अगर पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन हो जाए, सरफेस के पानी के ऊपर, ठीक है। अगर पानी के अंदर पॉलिनेशन हो, दिस इज कॉल्ड हाइपो हाइड्रोफिली, ओके। तो ये हैं एबायोटिक एजेंट इनसे। अब हम देख लेते हैं परसेंटेज एबायोटिक एजेंट की कि एबायोटिक एजेंट कितनी पॉलिनेशन कर सकते हैं। सुनो भाई, इस प्रकृति में पानी से हाइड्रोफिली, पानी से पॉलिनेशन हमें केवल 0.4%, यहाँ 0.4% देखने को मिलता है, बहुत बिल्कुल न के बराबर, बहुत ही कम, एक पर बहुत ही कम है। और जब हम बात करते हैं पानी की तो 0.4, हम बात करते हैं जब एयर की, वाइंड की, तो 19.6, ठीक है। पानी से नहीं हो पा रहा क्योंकि आप जलीय पौधों को देखें, दूसरी चीज़ों को देखें तो आपको इतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि जो ये तो होता है एबायोटिक, लगभग 20% की 20% ही होगा एबायोटिक पॉलिनेशन। प्रकृति में बायोटिक पॉलिनेशन कितना? 80%। अब हम जानेंगे बायोटिक पॉलिनेशन क्या है। देखो बायोटिक पॉलिनेशन का मतलब है जब कभी भी कोई इंसेक्ट, बर्ड, स्नेल, बैट, स्नैक, एंड्स, इनसे पॉलिनेशन हो तो बायोटिक, ये तो लिविंग है, इनसे पॉलिनेशन हो जाए बायोटिक एजेंट, ठीक है, बायोटिक पॉलिनेशन। अब बात करते हैं अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन हो, एंटोमोफिली, बर्ड से हो ऑर्निथोफिली, स्नेल से हो मेलेकोफिली, कैरोप्टेरिस हो, बैट से हो कैरोप्टेली, स्नैक से हो ऑफियोफिली, एंड से हो ब्रमेकोफिली, ठीक है। तो इन नामों को आप लोग ध्यान रखना। अब देखो, अब थोड़ी सी हम इसमें बात करेंगे। देखो भैया एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन आप लोग ध्यान रखें, एबायोटिक में क्या चल रहा है ना, और बायोटिक में क्या चल रहा है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें आप थोड़े थोड़े एग्जांपल्स के बारे में ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की चीज़ों को ले लेते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखो, प्लांट्स यूज टू फैक्टर्स, वन इज बायोटिक, सेकंड इज एबायोटिक एंड बायोटिक। देखो अगर प्लांट्स एबायोटिक हम बात करें तो वाटर और वाइंड है उसमें दो, और हम बायोटिक बात करें तो एनिमल्स हैं केवल, ठीक है। अगर ये पॉलिनेशन को अचीव करेंगे, अभी आपने देखा मेजर टू प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन 80% है, और बहुत कम 20% किसमें देखने को मिलता है? एबायोटिक में देखने को मिलता है। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट, 20% केवल। आगे देखो पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा, ये चांस फैक्टर इन बोथ वाइंड एंड पॉलिनेशन। अरे भैया जो पानी में जा रहा है सरफेस पे या नीचे से, ठीक है, अंडर ग्राउंड, अंडर वाटर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो पॉलिनेशन हो रहा है। और हम दूसरी बात करते हैं जो वाइन से हो रहा है, एक जगह से उड़ के पॉलिनेशन दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो ये तो एक चांस फैक्टर है कि पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है। अब देखो चांस फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये तो 100% संभावना तो है नहीं कि पानी में हो जाएगा और वाइन से हो जाएगा, ठीक है। तो उसका कारण क्या? क्योंकि यार ये जो एक्सटर्नल जो मीडियम है इसमें नष्ट हो सकता है पॉलन ग्रेन, कहीं से कहीं भी उड़ के जा सकता है, पानी में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। बात करते हैं अगर चांस फैक्टर है तो इसमें तो आपको संभावना बनानी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन हो पाए। तो उसके लिए होता क्या, प्रकृति ने क्या दिया है,
टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, इस अनिश्चितता को कंपनसेट करने के लिए, इस लॉस को पूरा करने के लिए फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अरे ओव्यूल तो एक जगह पे स्थित है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्टेशनरी है, लेकिन पॉलन ग्रेन तो मूव करना पड़ेगा, एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब देख लो तुम ये दो बातें और सुनो। पॉलिनेशन बाय वाइंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, अब सुन, खुद सोच के देखो, जो वाइंड पॉलिनेशन है उसमें पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, तुम खुद सोचे, लाइट होनी चाहिए ताकि उसके नॉन स्टिकी, ना चिपकने वाले होने चाहिए, ऐसे नहीं उड़ के दूसरी जगह पे चिपक जाए तो भाई वो पहुंच नहीं पाएंगे स्टिग्मा तक, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन वाइंड करंट, जो वाइंड की स्पीड होती है उसके थ्रू वो जा पाए। अब सुन, दे ऑफन एक्सपोज, अब स्टेमन्स कैसे होते हैं, वेल एक्सपोज होने चाहिए, जब वेल एक्सपोज होंगे जब भी पॉलन ग्रेन वहाँ से ये निकल पाएगा, सो दैट पॉलन इजीली डिस्पर्स इन वाटर करंट्स एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, फीदरी। ठीक है, टू इजिली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन्स, फीदरी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे फीदरी कैसी होती है, तो देखो मित्रों ये है फीदरी स्टिग्मा, ये ऐसे, ठीक है, ये है फीदरी स्टिग्मा, और देखो आप इसको, ये है स्टिकी और फीदरी स्टिग्मा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से जो पॉलन ग्रेन को चिपका पाए, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इजिली पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, इसलिए ऐसा है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, तो वाइंड पॉलिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉलन ग्रेन के, कैसे पॉलन ग्रेन क्या होनी चाहिए, कैसे स्टिक होनी चाहिए, खुद से सोच लेना और धड़ाधड़ लिखते जाना कि कैसे स्टिक होने चाहिए, नॉन स्टिक होने चाहिए, स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए, पॉलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगली बात, जो वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। देखो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, गेंदा का फूल। ठीक है, आप कहते हैं सर इतना बड़ा, वो इतना, ये फूल नहीं है, इनफ्लोरेसेंस है, पैटर्न है बहुत सारे इसमें, ये हैं फ्लावर्स। तो सनफ्लावर देखा हुआ आपने, सूरजमुखी, तो ये जो एक एक आप देख पा रहे हैं, ये खुद में एक फ्लावर है, ये खुद का एक फ्लावर, इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे पूरे अरेंजमेंट को फ्लावर की इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, जब फ्लावर्स बहुत सारे पैक्ड हो, दिस कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, इनका जो डिजाइन है, पैटर्न है, दिस कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। तो देखो वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। इसमें एक एग्जांपल देख लो, द कॉर्न कॉब, भुट्टा देखा है, टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा स्टाइल व्हिच वेव इन द वाइंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। देखो भाई भुट्टा देख लो और इसका टेसल्स देख लो, ये आपको दिख रहा है, ये स्टिग्मा स्टाइल है भाई इसका। ठीक है, अब ये इतना, ये जो टेसल्स हैं ये इतने ज़्यादा एक्सपोज है कि कोई पॉलन ग्रेन उठ के आए और इजीली इनको ट्रैप कर लेंगे वाइंड में। ठीक है, वाइंड से आए इजीली उसको ट्रैप करेंगे, और वाइंड पॉलिनेशन हमें कॉमनली देखने को कहाँ मिलता है, ग्रासेस के अंदर। ठीक है, अब देखो ये है ग्रास। ठीक है, अब देखो एंथर देख लो तुम, उसका वेल एक्सपोज है। ठीक है, ओवरी देख लो भैया, स्टिग्मा देख लो और क्लियर कट, ये है फीदर स्टिग्मा, देखो सरफेस एरिया ज़्यादा, इजीली ट्रैप कर ले जो पॉलन ग्रेन्स को। ओके, फीदर स्टिग्मा है। तो मित्रों ये हैं वाइंड पॉलिनेशन के बारे में छोटी छोटी बातें, आप इन बातों को बिल्कुल ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे वाटर, पॉलिनेशन बाई वाटर। देखो भैया, पॉलिनेशन बाई वाटर इज़ वेरी रेयर, हमें प्रकृति में बहुत कम देखने को मिलता है। फ्लावरिंग प्लांट में हमें ये लिमिटेड केवल 30 जीनस तक, 30 जेनर तक, और ये किसमें मोस्टली किसमें हो रहा है, मोनोकोटिलिडोन्स में देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल पॉलिनेटेड प्लांट्स के, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, वेलिसनेरिया IMP। ठीक है, हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मैरीन सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। देखो भाई वेलिसनेरिया, हाइड्रिला और जो सी ग्रासेज हैं, सी के अंदर जो ग्रासेज हैं, जूस्टेरा, उनमें वाइंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स में हम ये हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, कुछ मैराइन, कुछ जूस्टेरा है, जैसे मैराइन में होता है, जैसे समुद्र में होता है, फ्रेश वाटर में हाइड्रिला वेलिसनेरिया देखने को हमें मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे, इंपोर्टेंट बात अब आएंगी। देखो, नॉट ऑल aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and pollinated by the insect or wind as most of the land plants. देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है, ध्यान से सुनना। नॉट ऑल aquatic plants use water pollination. आप कहेंगे सर जो पानी में हमें फ्लावर देखने को मिलता है क्या सभी पॉलिनेशन होगा, नहीं, पर मेजोरिटी में हमें देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें वाटर हाइसिंथ, हमें वाटर पॉलिनेशन देखने को, वाटर लिली, ठीक है, और वाटर लिली, इसमें फ्लावर्स क्या होते हैं, इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड द पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट। वाटर लिली में देखो, वाटर हाइसिंथ क्या है, एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है, वाटर लिली भी एक्वाटिक प्लांट है, इन दोनों में देखना, करेक्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। फ्लावर्स क्या है, हमें वाटर के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये वाटर से पॉलिनेट नहीं होते, या तो इंसेक्ट से पॉलिनेट होंगे या वाइंड से पॉलिनेट होंगे। ओके, तो इस आधार पर हम थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ये देख लो वाटर लिली, ठीक है, फ्लावर कहाँ है, पानी के ऊपर, तो वाटर से पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, ये हैं इंसेक्ट से पॉलिनेट होंगे या वाइंड से होंगे, क्योंकि पानी इनको कहाँ पहुँचाएगा, पानी तो अब पानी में जैसे ही वो पॉलिनेशन गिरे तो नष्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे ना, तो सड़ जाएंगे, तो इसलिए ऐसा होता है। तो आप लोग कहेंगे कि एक्वाटिक प्लांट में हमें, सभी एक्वाटिक प्लांट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब सुन लेना तुम, एक्वाटिक प्लांट में भी पॉलिनेशन दो प्रकार से हो सकता है। देखो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये एपी है, एपी हाइड्रोफिली। देखो इलॉट्स और हाइड्रिला जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, जो हाइड्रिला में हमें देखने को क्या मिलता है, एपी हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन अकरिंग ऑन द वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे ये हाइड्रिला, पॉलिनेशन आई और पॉलिनेशन हो गया। ये एपी हाइड्रोफिली जो वाटर सरफेस से पॉलिनेशन देखने को मिले। एक है हाइपो, ये
हाइड्रोफिलिक। देखो पॉलिनेशन अकरिंग बीनीथ द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के नीचे ही हमें देखने को मिला। ये नाजा है या क्रेटोफाइलम है, ये रहा नीचे पानी के नीचे। तो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए तो नीचे आना पड़ेगा उनको, क्योंकि इनको एपी हाइड्रोफिलिक करनी है। तो आप ध्यान रखना, दो टाइप से हो सकता है पानी में भी, एपी हाइड्रोफिलस फ्लावर में कैसे और हाइपोहाइड्रोफिलस में फ्लावर्स में कैसे। ठीक है, तो चलो वेलिस्नेरिया की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वेलिस्नेरिया, ये है वेलिस्नेरिया। देखो वेलिस्नेरिया भाई, ये है मेल फ्लावर, ये रहे। ठीक, मेल फ्लावर, स्टेमन्स यहाँ से ऊपर आए, मेल फ्लावर है ना, पॉलन ऊपर आए। ये था वाटर का सरफेस, ये वाटर लेवल, वाटर का सरफेस। अब ये दूसरा प्लांट जो है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका ये रहा पिस्टल, और ये है पिस्टल, यहाँ पे मेल, यहाँ स्टेमन से अंदर से पॉलन ग्रेन, और ये इसे यहाँ पे मिल गए। ये है वेलिस्नेरिया में। ठीक है, वेलिस्नेरिया में ऐसे हो रहा है, वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स ये हैं। तो अब हम वेलिस्नेरिया की बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। देखो इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द surface of water by the long stalk and the female flower or pollen grains are released on the surface of water। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर हमें रीच द सर्फेस ऑफ द वाटर, सर्फेस के ऊपर आ जाएगी क्योंकि लॉन्ग स्टॉक होती है, एंड मेल फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज कर जाएंगे सर्फेस ऑफ वाटर पर। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, और वाटर करंट्स के थ्रू वो आ जाएंगे। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिक, कुछ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे फीमेल फ्लावर तक, स्टिग्मा पे, है ना। चलो अब हम बात करें सी ग्रासेस की। अब आपने पढ़ा कि कुछ मैराइन ग्रासेज हैं, जूस्टेरा हैं, जो समुद्र में, अब इनमें वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं जूस्टेरा। अब ये पानी बहुत अंदर, ठीक, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, जूस्टेरा पानी के अंदर है, एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड वाटर, तो पानी के अंदर उनको रिलीज करना पड़ेगा, सरफेस में अंदर रिलीज करना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीसीज आर रिबन लाइक लॉन्ग और रिबन लाइक होती है पॉलन ग्रेन। अरे क्यों ना हो, क्योंकि उसको पहुंचना ही अंदर है, लॉन्ग भी होना पड़ेगा उसको, रिबन लाइक भी हो जाएगा, एज दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, कि वो ऐसे स्विम कर पाए नीचे। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेजेंस कवरिंग। अब देखो, अब भाई वाटर पॉलिनेशन, वाटर तो सड़ाता है चीज़ों को, पॉलन ग्रेन वाटर में यहाँ पड़ा हुआ तो सड़ जाएगा। तो वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के लिए हमारी कायनात ने एक अजीब नहीं, बहुत ही अच्छी प्रक्रिया बनाई है उनके लिए एडेप्टेशन की, और वो क्या है, इनके ऊपर एक म्यूसिलेज की कवरिंग जो इसे सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ये जो म्यूसिलेज की कवरिंग है वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में, वेटिंग से इसको बचाएगा, म्यूसिलेज का वेटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, म्यूसिलेज से एंथर का वेटिंग, पॉलन ग्रेन का वेटिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो गल नहीं पाएंगे। चलो भैया, तो आगे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स उनका कैरेक्टर क्या क्या है। देखो सबसे पहली बात, वो होने कैसे चाहिए, फ्लावर स्मॉल होने चाहिए एंड कॉन्स्पिकस होने चाहिए। फ्लावर छोटे हैं, इनकॉन्स्पिकस का मतलब है जो आसानी से ना देख पाए, कॉन्स्पिकस का मतलब होता है क्लैरिटी, जिनमें क्लैरिटी नहीं हो। फ्लावर्स कैसे देखने को मिलते हैं वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, इनकॉन्स्पिकस ढंग से देख नहीं पाएंगे और स्मॉल। अरे भैया देखो, कॉन्स्पिकस कहाँ पाएंगे, जहाँ इंसेक्ट से हो रहा हो, क्योंकि इंसेक्ट उनको देखेगा। ठीक है, उनका कलर भी सब वो डिसाइड नहीं कर पाता हो फ्लावर का। ठीक है, कलर नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता है कोई भी इंसेक्ट, लेकिन वो कॉन्स्पिकस होंगे, आराम से दिख पाए। लेकिन ये तो स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि एजेंट क्या है, वाटर है, एयर है, वो देख नहीं सकते, एबायोटिक है, इसलिए ऐसा होता है। पेरियंथ एंड अदर फ्लोर पार्ट्स आर अनवेटेबल। ये जो फ्लावर पार्ट्स हैं आप देखेंगे, ये फ्लावर पार्ट्स जो वेलिस्नेरिया के हैं, ये गल नहीं सकते, पानी उनको गीला नहीं कर सकता है, सड़ नहीं जाएंगे ना। नेक्टर ऑर्डर एब्सेंट। अरे अब उनमें नेक्टर क्या होता है, नेक्टर एक जूसी सब्सटेंस होता है, जूस की तरह होता है, जिसमें शुगर होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा पे, ताकि वो है ना अट्रैक्ट कर पाए चीज़ों को। ठीक है, अगर अट्रैक्ट किनको करना, अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना जब तो कुछ पाया जाए यहाँ पे। अब इंसेक्ट बायोटिक को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं है, नॉन बायोटिक एबायोटिक को अट्रैक्ट करना है, तो इसलिए प्रकृति ने इनको स्मेल नहीं दी, नेक्टर नहीं दिया है। पॉलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, क्यों तैर पाएँ। अनवेटेबल होने चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर म्यूसिलेज कवरिंग होती है, तो अनवेटेबल भी होती है। स्टिग्मा कैसी लॉन्ग होती है, स्टिकी होती है और अनवेटेबल होती है स्टिग्मा। अब देख लो तुम वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख लो फीदर स्टिग्मा, स्टेमन कैसे एक्सपोज है ना। तो अब खुद से सोचना और इसका आंसर बताते जाना। जो वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैं वो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होने चाहिए, वाइंड पॉलिनेटेड फ्लावर से बिल्कुल होने चाहिए। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें स्मॉल अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन। वाइंड में ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, वाइंड एबायोटिक फैक्टर है, तो वो कहीं भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करनी है, इसलिए ऐसा होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन निकालने पड़ते हैं, प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। लेकिन इंसेक्ट पॉलिनेशन में एक इंसेक्ट उसकी बॉडी पर चिपकेंगे और वो पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। पॉलन कैसे होने चाहिए, स्मॉल लाइट और स्मूथ होने चाहिए। ठीक है, वाइंड पॉलिनेशन में। इंसेक्ट में कैसे होने चाहिए, लार्ज होनी चाहिए पॉलन्स को। ठीक है, हैवी होनी चाहिए, चिपक पाएँ, विद सर्फेस अपेंडेज लाइक हुक्स बार्ब्स। देखो अब पॉलन के ऊपर ऐसे हुक्स पाए जाते हैं, बार्ब्स पाए जाते हैं, जिससे कि वो जैसे टांग है,
ये किसी हनी बी की, उसकी टांग में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और उस लेग के अंदर ये इनको डिपॉजिट करता है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, डिपॉजिट करता रहता है। कई बार दूसरे कुछ तितलियाँ हैं, ठीक है, कुछ और कोई और बायोटिक एजेंट है, तो उनके अंदर कैसे चिपकेंगे, उनकी बॉडी की सर्फेस कैसे चिपकेंगे, हुक और बाब से चिपकेंगे। पॉलन ग्रेन में अगर हुक और बाब से है तो वो उनसे चिपक जाएंगे और पहुँच जाएंगे। फ्लावर्स डल होते हैं माइंड में, ठीक है, नेक्टरलेस होते हैं, सेंटलेस होते हैं, ठीक है। देखो क्यों ना हो भाई साहब, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है, अट्रैक्शन करना ही नहीं है किसी को। लेकिन जो इंसेक्ट पॉलिनेटर होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, फ्लावर ब्राइट देखने को मिलता है, सेंटेड देखने को मिलता है, नेक्टर उनके अंदर वो लालच देखने के लिए जूस होता है, फूड होता है, जिससे कि कोई आ पाए उनके पास। स्टिग्मा लॉन्ग होती है, फीदरी होती है और एडहेसिव होती है। एडहेसिव का मतलब चिपका पाए है ना। स्टिग्मा इसमें ऑफन स्मॉल होती है। वाइन पॉलिनेटर में जो स्टेमन होते हैं लॉन्ग होते हैं, प्रोट्रूड अबव पेटल्स, और इसमें स्टेमन कैसे होते हैं, विद इन कोरोला ट्यूब। इंसेक्ट पॉलिनेटर में स्टेमन कोरोला ट्यूब के अंदर पाए जाएंगे अधिकतर, जबकि स्टेमन इसमें लॉन्ग है और बाहर की तरफ प्रोट्रूड अबव पेटल्स, पेटल्स को ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है इसका मामला। अब पढ़ लेते हैं कुछ आगे। देखो अब हम बात करेंगे प्योर बिल्कुल जूफली की। जूफली मीन्स एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, वास्प के द्वारा, बटरफ्लाई, एयर, इन सब के द्वारा। तो फ्लावर दिख रहा है, एक इंसेक्ट आपको दिख रहा होगा। अब सुन लेना ढंग से, इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बात आएंगी। देखो द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू ए मैच्योर फ्लावर थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट लाइक मॉथ, बटरफ्लाइज, वास्प, बीज, पेटल्स, ठीक है। अब देखो अब हम उनके करेक्टर देख लेते हैं जो जूफली करते हैं, जो इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल के द्वारा होते हैं, कि उनके करेक्टर कैसे पाए जाते हैं। देखो फ्लावर तुम्हें कैसे, इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, ब्राइटली कलर्ड होने चाहिए, सोवी, ठीक है, वो ब्राइट कलर अट्रैक्शन के लिए। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर्स हैवी लैंडिंग प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। पॉलन ग्रेन स्पाइनी होनी चाहिए, हैवी और येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस उनके ऊपर होना चाहिए, जिससे वो चिपक पाए, और उसको हम क्या कहते हैं, पॉलन किट। भाई इंपॉर्टेंट है पॉलन किट। पॉलन किट क्या होता है, पॉलन किट होता है कि येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि पॉलन ग्रेन चिपक सकें बॉडी सरफेस से, इसलिए उनके अंदर क्या पाया जाना चाहिए, पॉलन किट पाया जाना चाहिए, जिससे कि वो चिपक पाए। येलो ऑयली स्टिकी इंपॉर्टेंट बात है। स्टिग्मा ऑफन इंसर्टेड एंड स्टिकी, ठीक है, इंसर्टेड स्टिग्मा आप जानते हैं, स्टिकी चिपकने वाली होनी चाहिए। सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू इंसेक्ट फुलिंग एग्स। देखो कुछ प्लांट तो ऐसे भी होते हैं, कुछ फ्लावर्स तो ऐसे भी होते हैं जो ना कुछ इंसेक्ट्स के अंडे को ना सेफ प्लेस देते हैं रखने के लिए। जैसे यक्का के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे, यक्का मॉथ एंड यक्का फ्लावर। चलो डायग्राम देख लो यक्का मॉथ का, यक्का फ्लावर का। देखो भैया ये है स्टिग्मा, ये मौत, और ये जो यक्का मौत है इसके अंदर ऐसे रह सकते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते। अब बात कर लेते हैं कुछ अद्भुत बातें बीज के बारे में। बीज पॉलिनेशन 80% फ्लावर्स में करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद जूफली में, जूफली एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसमें सबसे बड़ी तादाद किसकी है पॉलिनेशन करने की, जो सब ज़्यादा करते हैं वो हैं बीज। बीज टेक नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स, बीज यूज अल्ट्रावायलेट रेडियस फॉर ऑब्जर्व कलर ऑफ द फ्लावर। देखो इन बीज के अंदर कलर को डिफरेंशिएट करने की क्षमता नहीं होती, तो प्रकृति ने इनको एक खास मैकेनिज्म दिया, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं इनकी वजह से हम कलर को देख पाते हैं। तो बीज इनका यूज़ करके वो कलर को ऑब्जर्व कर लेती है। ब्लू हमारे अंदर तो है, मैं एक बात क्लियर करता हूँ, हमारे अंदर तो कलर को डिफरेंशिएट करने की क्षमता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो इसको हेल्प कौन करेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस करेंगे। या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जैसे फ्लावर पड़ेंगे तो उनका जो कलर होता है वो एक्सपोज हो जाएगा और बीज उसको देख पाएंगे, उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। ब्लू, पर्पल, वायलेट, येलो फ्लावर्स हमको देखने को मिलते हैं, जो जिनको बीज ज़्यादातर पॉलिनेट करती है। ओके, तो यहाँ पे एक डायग्राम है कैम्पबेल बुक का, आप लोग देखें इस शब्द को, को एवोल्यूशन ऑफ ए फ्लावर एंड द इंसेक्ट पॉलिनेटर। देखो भैया ये एक इंसेक्ट पॉलिनेटर है, ये रहा इंसेक्ट और ये फ्लावर। हम बात करेंगे कि प्रकृति में इंसेक्ट और फ्लावर इनकी बड़ी दोस्ती है। बहुत ही प्रकृति की शुरुआत से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है कि प्रकृति ने जो प्लांट और फ्लावर, जो फ्लावर थे और जो इंसेक्ट थे, उनकी जो इवोल्यूशन था वो साथ साथ हुआ। प्लांट फ्लावर के बिना इंसेक्ट नहीं है, इंसेक्ट के बिना फ्लावर नहीं है प्रकृति में। तो ये दोनों के दोनों एक साथ इनका इवोल्यूशन हुआ, इसको हम कहते हैं कोओव्यूलेशन, ठीक है। इसमें क्या है, म्यूचुअल चेंजेस इन 2 और मोर स्पीसीज यूजुअली वन फॉलोइंग द अदर दैट अफेक्ट देयर इंटरेक्शन। देखो ये दोनों इंटरेक्शन करते हैं और एक स्पीसीज के बाद ये दूसरी स्पीसीज आई, ठीक है, इंसेक्ट के बाद फ्लावर के बाद इंसेक्ट, इंसेक्ट के बाद फ्लावर, ऐसे इनका कोएवोल्यूशन होता गया। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं और जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो इसके क्लासिकल एग्जांपल हैं कि कैसे एवोल्यूशनरी फिनोमेना को शो करते हैं, कैसे इनमें कोएवोल्यूशन हुआ। द प्लांट एंड द पॉलिनेटर प्लेस एवोल्यूशन प्रेशर ऑन ईच अदर फॉर चेंज इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड हैबिट्स दैट बेनिफिट बोथ। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आने वाले चैप्टर्स में, लेक्चर्स में, कि किस प्रकार से बहुत सारे प्लांट ने अपनी फ्लावर ने मॉर्फोलॉजी को एवोल्यूशन के हिसाब से तैयार किया, क्योंकि उन्हें एक डिफरेंट पॉलिनेटर पॉलिनेट करेगा। बहुत सारे इंसेक्ट ने अपनी मॉर्फोलॉजी को तैयार किया फ्लावर के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्लावर के अकॉर्डिंग अपनी फिजियोलॉजी को तैयार किया, अपनी हैबिट्स को बदला, हैबिट्स को तैयार किया। ओके, तो ये है कोएवोल्यूशन। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं कैम्पबेल बुक के, तो उनको देख लो। पॉलिनेशन बाय बीज, देखो अगर नॉर्मल लाइट हो तो ऐसा है, ठीक है, कॉमन डेंड्रियन फ्लावर,
ओके, ऐसा दिखेगा। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के द्वारा वो ऑब्जर्व करेंगे कलर को, इंसेक्टों को, ये दिखेगा। ठीक है, नॉर्मल लाइट में ऐसा, यूवी में ऐसा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब आगे बात करते हैं कि डस्टेड पॉलन्स क्या होते हैं। ये रहे भाई, ठीक है, देखो इसको ढंग से, ये है डस्टेड पॉलन्स, क्लाउड्स पॉलन्स। कार्पेल को देखो, हेजल कार्पेलेट फ्लावर में, तो ये है। अब देखो आगे चल के पॉलिनेशन बाई बैट्स, इसको ना बस थोड़ा थोड़ा सा जान लो कि प्लांट फ्लावर है कैसे जिनको बैट पॉलिनेट करता है। ठीक है, देखो नोज़ तो इनकी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लावर को नाइट में अंदर तक इसको पॉलिनेट करना है तो इसको लॉन्ग नोज बैट तो होनी चाहिए, क्योंकि अंदर तक इसको ये नेक्टर इससे चूसेगा। ओके, ये देख लो केवल तुम थोड़ा थोड़ा देख लो कि बैट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं या मॉथ पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं, वो लाइट कलर्ड होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एट्रैक्टिव होते हैं, नॉक्चुरल पॉलिनेटर्स के द्वारा ये किए जाते हैं। अरे पॉलिनेशन बैट्स के द्वारा नॉक्चुरल, क्योंकि रात को इनको पॉलिनेट करना होता है। ठीक है, फ्लाइज के द्वारा, देखो ये कैरियन फ्लावर है, इसमें आप देखें ब्लो फ्लाई। तो जो फ्लाइज होती हैं वो अधिकतर हमें क्या देखने को मिलती हैं, जो जिन फूलों से ज़्यादा रॉटन स्मेल आती है, सड़ी हुई स्मेल आती है, फॉल स्मेल आती है, ज़्यादातर फ्लाइज इनको पॉलिनेट करती हैं। बर्ड्स के द्वारा देख लो। ठीक है, अपना लार्वा वगैरह भी ये फ्लाइज हैं अपना रख लेती हैं इसमें। पॉलिनेशन बाई बर्ड्स, देखो भाई, अब हमिंग बर्ड ये पॉलन इसको नेक्टर को ड्रिंक कर रहा है कोलम्बाइन फ्लावर में से। ठीक है, देख लो इसका कितना बड़ा ये आगे का नोज है। ठीक है, तो नोज़ तो क्या, ये माउथ का पार्ट, ये इतना बड़ा इसका चोंच है ना, ये देखो तुम बस। तो रिवार्ड लेने के लिए गई है, अपना फ्लावर के ऊपर है, तो स्मेल कर सकती है। ठीक है, सेंट प्रोडक्शन होता है इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग पढ़े नहीं, बस जान लें कि बीज के द्वारा ऐसा होता है, बस कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मुद्दा नहीं है यहाँ से क्वेश्चन का। चलो एनसीईआरटी की अगली बात हम देखते हैं। देखो भैया, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज ए लार्ज रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट। जब मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँगा बीज की, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड, हमिंग बर्ड एंड बैट्स आर कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पार्टिकुलर बीज आर डोमिनेंट। देखो सबसे ज़्यादा हमें कौन देखने को मिलता है, 80% बीज देखने को मिलती है। इवन लार्ज एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लीमर्स, एब्रल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, रेप्टाइल, जिको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड आर ऑल्सो रिपोर्टेड एज पॉलिनेटिंग सम स्पीशीज। देखो भैया, गार्डन लिजार्ड देखो, रोडेंट देखो, रेट, और ये देखो ट्री डिवेलिंग अर्बोरिया। तो आप देखने क्या मिलता है, ये माउथ से जैसे वो कर रहे हैं, इनका जो माउथ है ये यहाँ से टच करेगा, पॉलन ग्रेन से चिपक जाएंगे, दूसरे प्लांट पे जाएंगे, फिर उसको और पॉलन ग्रेन मिल जाएगा। ऐसे पॉलिनेशन ये करते हैं बड़े बड़े एनिमल्स भी। ठीक है, अब एक खास बात आएगी, उस खास बात को ढंग से सुनना है। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली एडेप्टेड टू पार्टिकुलर स्पीशीज और एनिमल। देखो जो फ्लावर होता है ना, जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर होता है वो स्पेसिफिकली एडेप्टेड होता है पार्टिकुलर स्पीसीज से। जान कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मान के चलिए मैरीगोल्ड है, ठीक है, तो एक ही इंसेक्ट इसको पॉलिनेट करेगा। आपने देखा होगा आपके घर पे अगर कद्दू की बेल है, उसमें येलो 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 फ्लावर होता है, तो उसमें एक ब्लैक कलर का बीटल सा आता है, ब्लैक कलर का मोटा सा। ठीक है, वो केवल वो उसको पॉलिनेट करेगा। तो हर एक जो फ्लावर होता है ना, जो फ्लावर होता है वो स्पेसिफिक होता है किसी भी एनिमल के प्रति पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, मेजर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, रिच इन नेक्टर। पढ़ चुके हैं हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के करेक्टर्स। अब अगली बात देखना, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल। देखो भैया, लालच तो चाहिए, एनिमल को खींचना अपनी तरफ, एनिमल को भी फूड चाहिए। ठीक है, एनिमल इंसेक्ट को फूल चाहिए, एनिमल को फूड चाहिए, तो वो फ्लावर से मिल पाएगा उनको। ठीक है, तो फ्लावर करता क्या है, अपने अंदर कुछ ऐसे रिवार्ड प्रोड्यूस करता है जिससे कि वो उनको दे पाए। ठीक है, नेक्टर दे पाए, वो नेक्टर है, वो रिवार्ड क्या है, नेक्टर है। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लावर रिवार्ड्स, ये उनके रिवार्ड्स हैं। अब सुनना इंपॉर्टेंट बात, फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। देखो रिवार्ड को हार्वेस्ट करने के लिए फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। तो उनको किसके कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, एंथर को स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, एंथर के भी कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, स्टिग्मा के भी कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में रिवार्ड लेने के बाद ही तो उनको पॉलिनेट कर पाएगा ना, इसलिए ऐसा होता है। तो द एनिमल ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स व्हिच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो यार स्टिकी होनी चाहिए पोलन ग्रेन्स की कोटिंग। ठीक है, जैसे चिपका है बॉडी एनिमल की बॉडी से। व्हेन एनिमल कैरिंग पॉलन्स ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग्स पॉलिनेशन। सिंपल बात। आगे, when the flowers are small in number of flowers are clustered into impulse to make them consume animal sided flower। ये पढ़ चुके हैं अपन लोग। ठीक है, फ्लावर फ्लाइज एंड सेक्रेट, इस चीज़ को देखो 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 जो फ्लावर पॉलिनेट किए जाते हैं फ्लाई से, मक्खियों से, बीटल से, वो कैसी स्मेल देते हैं, कैसा ऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं, फाउल बिल्कुल। किस लिए, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जो मक्खियों से, जो हाउस फ्लाई से पॉलिनेट होंगे, वो कैसे देखने को मिलेंगे आपको, कैसे फ्लावर देखने को मिलेंगे, उनसे ना गंध आती है बहुत तेज। तो अंत में हम पढ़ते हैं,
देखो भैया, इन सम स्पीशीज फ्लावर रिवार्ड्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। अंडों को देने के लिए सेफ प्लेस के लिए जैसे बहुत सारे फ्लावर होते हैं, कुछ स्पीशीज होती हैं फ्लावर रिवार्ड्स की जो सेफ प्लेस दे देती हैं, जैसे अमोर्फोफेलस। पता है फ्लावर इट सेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। देखो भैया, अंडे रख दो, सेफ प्लेस है, कोई दिक्कत होगी? नहीं दिक्कत होगी। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द यक्का मॉथ एंड यक्का प्लांट। देखो ऐसे ही हमें इसमें सिमिलर रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल एडेप्टेशन रखते हैं, ठीक है। मोथो प्लांट कैन कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। एक दूसरे के बगैर ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकते हैं। द मोथ डिपोजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी इन द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। देखो जो मोथ होता है क्या देता है? अपने अंडों को इसके लोक्यूल, ओवरी के अंदर जो लोक्यूल, उसमें फ्लावर के ओवरी के अंदर जो लोक्यूल है उसमें क्या करेगा? मॉथ अपने अंडे डिपोजिट कर देगा, और ये डिपोजिशन के लिए उसको एडवांटेज मिल गया कि जगह मिल गई, और इसके बदले में मॉथ उसको पॉलिनेट कर देगा फ्लावर को। मॉथ का भी काम हो गया, फ्लावर का भी काम हो गया। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड्स आफ्टर डेवलपिंग। अब आप कहेंगे सर अंडा उसने मॉथ ने अंडा रखा था उसके अंदर, तो अब क्या होगा? अब धीरे धीरे उसका उस मॉथ जो ये फ्लावर है का फ्लावर है उसके अंदर वो डेवलप करेगा, ठीक है। जैसे सीड डेवलप हो जाएंगे और जैसे सीड बनना स्टार्ट हो ऐसे लार्वा भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द एग। तो लार्वा भी एग में कन्वर्ट होने के बाद निकलना स्टार्ट हो जाएगा। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है। तो एग से भी इसको और करेक्ट कर लूँ भाई, एग से लार्वा बनेगा ना, ऐसे बनता है ना, ठीक है। ओव्यूल से सीड बनेगा, ठीक है। तो जैसे सीड डेवलप होगा ऐसे भाई लार्वा डेवलप होता चला जाएगा ना। चलो अब हम कुछ चोर की बात करेंगे, और वो क्या है? रॉबर्स। रॉबर्स देखो, मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग आउट पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करना नहीं है लेकिन उनको क्या है? पॉलन को कंज्यूम करना, नेक्टर को कंज्यूम करता है। सच फ्लावर विजिटर्स आर रेफर टू एज पॉलन और नेक्टर रॉबर्स, ठीक है भाई। ये चोर है। देखो भैया इस साइड का डायग्राम देखो, बहुत सारे इंसेक्ट आएंगे, ठीक है। पॉलिनेट नहीं करेंगे, केवल वहाँ से पॉलन, केवल वहाँ से नेक्टर को चूसेंगे भाई, ठीक है। किसी किसी के पॉलन ग्रेन्स को खा जाएंगे प्लांट फ्लावर के। तो ये हैं पॉलन रॉबर्स। तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है ना, कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना, पॉलिनेशन को कंप्लीट देख लेना, ये कंप्लीट पॉलिनेशन है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।